नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इस कहानी से जो सीख मिलने वाली है वो मैं अंत में बताऊँगा। तब तक आपको इस कहानी में बने रहना पड़ेगा। और चलिए मैं उस कहानी को शुरू करता हूँ, एक दिव्यांग राजा की कहानी को। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले को धन्यवाद अदा करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है, ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो भी तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ पर जो तस्वीर लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में कितने शानदार तस्वीर लगी हुई है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी, तो क्यों न मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर अपने लिए बनवा दूं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ सबसे अच्छी तस्वीर लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकार को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए और उन चित्रकार को पता था कि अगर शानदार तस्वीर बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है उसका शानदार तस्वीर कैसे बनेगा। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गए तो सज़ा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि यह लड़का क्या तस्वीर बनाएगा, और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोले, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था और लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा तस्वीर बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो राजा खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी तस्वीर तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या तस्वीर बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है। कैसा तस्वीर बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आँख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आँख
बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार तस्वीर बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ तस्वीर बनी। तो देखिए, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हों, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से ज़रूर बाहर निकल आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी ये कमेंट कर ज़रूर बताएंगे और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रेरणादायक कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू।